नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8 ऑफ सितंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी, कोई भी ऐसी वीडियो जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो, उन सभी की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ईजी है दोस्तों कि आप लोग वहां पर जाकर सारी चीजों को अवेल कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर जितने भी कोर्सेज है दोस्तों उनको भी एनरोल कर सकते हो और अपने आप को वहां पर रजिस्टर करवा सकते हो। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज की सारी डिटेल आपको हमारे वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको जितनी भी फैसिलिटीज है ये सब कुछ अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए। इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। हाउ मेनी PSLV रॉकेट्स टू बी बिल्ड बाय HAL L&T अंडर रुपीज ऑफ 860 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कितने PSLV रॉकेट्स यहाँ पर बिल्ड किए जाने वाले हैं दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5, राइट। पूरी बात अगर मैं यहाँ पर करूँ आप लोगों के साथ, तो 5 PSLV रॉकेट्स टू बी बिल्ड बाय HAL and L&T द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड consortium making the industry's first entrance to end-to-end production of polar satellite launch vehicles for a secured of 860 crores, right। तो यहाँ पर दोस्तों 5 PSLV जिसका फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 860 करोड़ रुपए की दोस्तों फंड आउटले पर ये बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और किसके द्वारा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आप लोगों का सेगमेंट में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करी। देखिए, हम जब भी करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, हम सिर्फ उसके मेन पॉइंट्स को दोस्तों पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपके एग्जाम में नहीं आता, आपके एग्जाम में की पॉइंट्स होते हैं ना वो आते हैं। तो वो उनको ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, और वही चीज हमें यहाँ पर देखनी भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। The government of India has announced to change the name of Rajpath and Central Vista Lawns into dash Kartavya Path, Agni Path, Ram Setu, Ahimsa Path. Here the correct option will be option number A, that is Kartavya Path. तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया है, देखो ध्यान रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीनेम कर दिया राजपथ, ठीक है, राजपथ का नाम एज कर्तव्य पथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 7 सितंबर को एक स्पेशल मीटिंग बैठी थी, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया, राइट। अर्लियर मोदी गवर्नमेंट हैड चेंज द नेम ऑफ द रोड टू द प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस इज फ्रॉम रेस कोर्स टू लोक कल्याण मार्ग, बट यहाँ पर ये क्या हो गया है दोस्तों, ये ध्यान रखना, कर्तव्य पथ के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा, ठीक है। कर्तव्य पथ इंक्लूड्स द एंटायर एवेन्यू एंड एरिया ऑफ नेताजी स्टैचू एंड टू द राष्ट्रपति भवन। द रूट runs from राष्ट्रपति भवन to Raisina Hill through Vijay Chowk and India Gate to National Stadium in Delhi. The decision comes after Prime Minister Narendra Modi address to the nation on Independence Day, where he stressed the factors leading to the abolition of symbols and signs relating to colonial mindset. तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के हर एक पॉइंट को यहाँ पर मिटाने की कोशिश की है दोस्तों, बेसिकली बात ये है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर राजपथ का नाम चेंज कर कर क्या रख दिया गया है, कर्तव्य पथ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप प्लीज इसको थोड़ा सा मार्क डाउन कर लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट इसका नाम ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। Dash has topped among all ministries and departments in resolving public grievances for the month of August 2022.
दोस्तों इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो पब्लिक की ग्रीवियंस होती है, या फिर मैं आपको बोलूँ जो पब्लिक आकर अपना जो कंप्लेंट्स दर्ज करवाती है या फिर उन्हें कोई खेद होता है वो वहां पर अगर दर्ज करवाती है, तो इनमें से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है जिसने इनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर अपना दिखाया है कि हाँ हम सबसे ज़्यादा पब्लिक ग्रीवेंस को सॉल्व करते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त 2022, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको के सामने और करेक्ट हो जाएगा यूआईडीएआई, जो कि हमारा आधार कार्ड बनाता है ना, आपको ध्यान है यूआईडीएआई जो हमारा आधार कार्ड बनाता है वो वाला मिनिस्ट्री यहाँ पर रहेगी, ठीक है, डिपार्टमेंट रहेगा। द रिपोर्ट वॉज पब्लिश बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इन अ स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। It is stated that UIDAI are further committed in serving the people of India and has been catalyst for both ease of living and business, right? UIDAI has been a top performer in the resolution of cases received through the centralized public grievances redress and monitoring system, right? तो ये एक ध्यान रखना आप लोग ये बात कि ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा पहले तो रिलीज किया गया, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स के द्वारा, और इसमें यूआईडीआई ने दोस्तों क्या किया है, टॉप किया है, ठीक है। यही बात आप लोगों के लिए एक तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह जाएगी। यूआईडीआई ने फर्दर कमिट किया है कि वो और भी जो हमारे रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया को ऑलवेज सर्व करेंगे ताकि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ईजिली यहाँ पर कटती रहे और उन्हें कोई भी दिक्कत यहाँ पर फेस करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये आप इधर क्या करना ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वहीं यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे, इसके अलावा और यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं उसमें जाएंगे, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर फोकस कर चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड द टाइटल ऑफ ऑनरी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी बाय नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी इन काठमांडू। करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी योर जनरल मनोज पांडे, राइट। So Indian Army Chief General Manoj Pandey was conferred with the title of Honorary General of the Nepali Army by Nepal President Vidya Devi Bhandari in Kathmandu। तो दोस्तों यहाँ पर इन्हें जनरल जो आपके आर्मी चीफ है मनोज पांडे, इनको कॉन्फर किया गया है ऑनरी रैंक से बाय द नेपाल आर्मी जनरल, और नेपाल की दोस्तों यहाँ पर क्या आपकी प्रेसिडेंट है ना, जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनका जो प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है शीतल निवास in the capital city Nepal, right? On behalf of the Indian government, General Manoj Pandey presented training equipment of Nepali army along with the light vehicles which would augment the capabilities of Nepali army personnel, right? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ज़्यादा डेप्थ में तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। प्लीज आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप आगे के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, तो पीछे के करंट अफेयर्स को डेफिनेटली रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आज 8 सितंबर के करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 1 to 7 आप नहीं भूलो, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु हैज वॉन द Dutch Formula 1 Grand Prix 2022? Correct option over here will be Max Verstappen, right? So Red Bull driver Max Verstappen has won the Dutch Formula 1 Grand Prix 2022. Mercedes George Russell and Ferrari's Charles came at the end of second and third position respectively. Verstappen has now won 10 of the season's 15 races. It was his 72nd, okay, 72nd podium finish and collected 26 points from this race. Verstappen won the Dutch GP in 2021 as well and he was now won the total 30 races. तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल बात, मैक्स वर्स्टेपन ने डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला 1 के एक तो आप ये ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट रहते हैं स्पोर्ट्स पर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है, स्पोर्ट्स के सेगमेंट पे यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि स्पोर्ट्स का सेगमेंट अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इस बार एग्जाम में हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स के सेगमेंट पर मिल जाएंगे, क्योंकि CWG भी था दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स भी खेला गया, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज MD एंड CEO, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने अपना MD CEO किसको अपॉइंट किया है, अपॉइंटमेंट पर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम। कृष्णा भी आ गया, शंकर भी आ गया, सब कुछ आ गया इनके नाम में, तो यहाँ पर दोस्तों कृष्णा शंकर सुब्रमण्यम, राइट। पूरी बात करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने अनाउंस किया है उनका एमडी सीईओ किसको, आपका कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम को। ये आप ध्यान रखेंगे। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखेंगे तो कृष्णन सर्व द एमडी सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक फ्रॉम September 4, 2020 to May 31st, 2022. His tenure saw the transformation of bank across digital IT risk and compliance, monitoring, recovery, business development, and HR. He played a crucial role in the bank's turnaround, leading to the bank registering the highest एवर प्रॉफिट, राइट। इन्होंने डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव की तरह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह भी काम किया है दोस्तों कैनरा बैंक में, पंजाब एंड सिंध बैंक में भी काम किया हुआ है इन्होंने। तो इनके पास एक्सपीरियंस तो बहुत है, ठीक है, इनके पास बैंकिंग एक्सपीरियंस काफ़ी है। और अब ये बने हैं एमडी सीईओ किसके, आपके तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की बात करूँ तो दोस्तों हेडक्वार्टर इसका क्या हो जाता है, थुथुकुडी में हो जाता है आपका, तमिलनाडु में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे एमडी सीईओ का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है। जैसे विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के एमडी सीईओ थे, उन्हें रीअपॉइंट किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान ध्यान रखना। जैसे मर्सिडीज बेंज का मैंने आप लोग को पढ़ाया था संतोष अय्यर, ठीक है। उसके बाद मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल्स का पढ़ाया था आप लोग को अनुज पोद्दार, ठीक है। उसके बाद मैंने एनएससी का पढ़ाया था आप लोग को आशीष कुमार चौहान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डीसीबी बैंक का तो मुरली नटराजन मैंने यहाँ पर आप लोग को पढ़ाया था। तो ऐसे कर कर दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसका रिवाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट आया एमडी सीईओ का, तो एमडी सीईओ जितने भी लास्ट 1 वीक में जितने भी एमडी सीईओ मैंने पढ़ाए उन सबको रिवाइज करूँ, ठीक है। इससे क्या होगा ना, तुम्हें मजा भी आएगा रिवाइज करने में और तुम्हारा रिविजन होता रहेगा, तुम्हें याद हो जाएगी चीजें बहुत जल्दी, ठीक है। 1 से 2 बार रिवाइज करने तक तो पता चलेगा आपके दिमाग में एकदम प्रिंट हो चुकी है वो चीज। तो ऐसे कर कर आप करंट अफेयर्स को प्लीज फोकस करिए, और करंट अफेयर्स में डेली आप 1 घंटा दीजिए। ऐसा नहीं है 10 मिनट में पढ़ लिया और खत्म, नहीं नहीं होगा ऐसा, ठीक है। 1 घंटा डेली, जैसे अदर सब्जेक्ट पढ़ते हो ना वैसे करंट अफेयर्स भी पढ़ो, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस डीवाई चंद्र has been appointed as a next executive chairperson of the dash. Now the correct over here will be नालसा, ठीक है। नालसा इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ next executive chairperson. The post was previously held by the Chief Justice UU Lalit, but now द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट कर दिया डीवाई चंद्र को एज चेयरमैन ऑफ नालसा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों यूयू ललित के बारे में पूरा वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा मेरी, किस तरीके से उनको वापस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, ये ध्यान रखना आप लोग। 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो, आपका आरवी रमन के बाद यूयू ललित जी को बनाया गया। और आपकी उनकी पूरी कार्यकाल, पूरी हिस्ट्री आपको मेरे प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, सॉरी प्ले लिस्ट पर मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि नालसा के नए चेयरमैन बने हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट जज डीवाई चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। On the occasions of Teachers' Day, President Draupadi Murmu has honored dash selected teachers from across the country with national awards at Vigyan Bhavan, New Delhi. Now the correct option over here will be 45. On the occasion of Teachers' Day, President Draupadi Murmu has honored 45 selected teachers from across the country with Nations Award Vigyan Bhavan, New Delhi. India is celebrating 50th National Teachers' Day. The day is celebrated on 5th of September every year, which is the birth anniversary of India's second president, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was also a scholar, philosopher and Bharat Ratna awardee. Right? तो ये ध्यान रखिएगा, सेकेंड प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, जिनका नाम क्या था आपका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके जन्म तिथि पर दोस्तों क्या मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है 5 सितंबर को हर साल। और इस साल यहाँ पर दोस्तों 45 टीचर्स को ऑनर्ड किया है, कॉन्फर किया है अवार्ड से, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। The Union Ministry of Education Department and School Education and Literacy constituted independent jury at national level to bestow the NAI for the year 2022, ठीक है। 45 आउटस्टैंडिंग टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। Which company has unveiled India's first LNG fueled green truck by launching a manufacturing plant at Chakan, Pune? Correct will be your Blue Energy Motors, right? तो यहाँ पर फर्स्ट LNG ट्रक इंडिया में आया गया है, द लॉन्ग हॉल हेवी ड्यूटी ट्रक फ्रॉम ब्लू एनर्जी मोटर्स विच intends to obtain the Indian trucking business by producing clean energy, almost zero emissions vehicle will run on LNG, right? तो इसके हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे।
ये एक दोस्तों आप लोगों का 5528 into 4 into 2 ट्रैक्टर है, ठीक है, विच विल सर्व द 8 मॉडल, फर्स्ट मॉडल ऑफ द मार्केट एनर्जी ऑफ एलएनजी फ्यूल ट्रक्स। और ये जो ब्लू एनर्जी मोटर्स है क्लेम करेगा ट्रक्स हैव बीन बिल्ट इन टेस्टेड in compliance with the demanding duty cycles of the Indian transport industry. These trucks, which have high torque FPT industrial engines, not only have the best TCO in their class but also provide unparalleled ride comfort and driver safety for long hauls. One of the most potent natural gas engines is the FTP industrial engine, which is also compatible with CNG, LNG and biomethane. Right? तो ये आप ध्यान रखिएगा इधर, ये आपके लिए यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा कि फर्स्ट एलएनजी ट्रक फैसिलिटी इंडिया ने ओपन की है किसके द्वारा, ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हालांकि स्पेसिफिकेशंस पे इस बार क्वेश्चन बनने की इतनी उम्मीदें नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ यहाँ पर आप लोग को ये जरूर ध्यान देना है कि फर्स्ट एलएनजी ट्रक फैसिलिटी जो इंडिया के द्वारा ओपन की गई है ब्लू एनर्जी मोटर्स में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ? करेक्ट ऑप्शन विल बी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है यहाँ पर ई गवर्नेंस पोर्टल कॉल्ड समर्थ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पोर्टल क्या करेगा, ये पोर्टल प्रोवाइड करेगा 40 एकेडमिक स्टडी मॉड्यूल्स को। 200 असिस्टेंट प्रोफेसर्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट विल बी सेंट टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फॉर स्पेशल ट्रेनिंग, while teachers of the state universities will given a training at IIM काशीपुर, राइट। ये पूरा तरीके से NEP 220 पर बेस होगा दोस्तों, जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी निकली है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके ऊपर बेस होगा। और यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड ने इसे लॉन्च किया है ई गवर्नेंस पोर्टल के नाम से। उत्तराखंड ने अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐप भी लॉन्च किए जिसके बारे में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया। जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना, ठीक है, हिम पहाड़ी स्कीम, सीएम खिलाड़ी उन्नयन योजना, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। एक दोस्तों ई कॉप भी यहाँ पर रिलीज की गई थी। तो आपको सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर अपने करंट अफेयर्स के सेशंस में दोस्तों पहले पढ़ाई है, तो आप प्लीज रिवाइज करना, क्योंकि रिवाइज किए बिना तो आप इसे नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है। बिना रिवीजन के करंट अफेयर्स याद नहीं रहेंगे और एक बार में याद होने वाली चीज है भी नहीं, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। आगे आने वाली फ्रूटफुल वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।